प्राण ब्रह्म के 8 प्रकार के भेद। अब उस प्राण ब्रह्म के ही 8 प्रकार के भेद बतलाए जाते हैं। शाकल्य ने कहा, पृथ्वी जिसका आयतन है तथा अग्निलोक दर्शन शक्ति और मन ज्योति संकल्प विकल्प का साधन है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य कारण समूह का परायण जानता है वही ज्ञाता पंडित है। याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। ये जो शारीरिक पुरुष है वही यह है। शाकल्य, और बोलो। अच्छा, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने अमृत ऐसा कहा, जिस देव का पृथ्वी आयतन अर्थात आश्रय है, अग्नि जिसका लोक है, इसके द्वारा अवलोकन करता है इसलिए यह इसका लोक है। लोकयति का अर्थ है देखता है, अर्थात वह अग्नि से देखता है तथा मनोज्योति है, जो मन रूप ज्योति से संकल्प विकल्प आदि कार्य करता है, वह देव मनोज्योति है। तात्पर्य है कि पृथ्वी का अभिमानी कार्यकरण संघातवान देव पृथ्वी रूप शरीर वाला, अग्नि रूप दर्शन शक्ति वाला और मन से संकल्प करने वाला है। जो ऐसे लक्षणों से युक्त उस पुरुष को संपूर्ण आत्मा का आध्यात्मिक कार्यकरण संघात रूप आत्मा का परम अयन यानी परम आश्रय जानता है, अर्थात मार्ग जनित क्षेत्र स्थानीय त्वचा मांस और रुधिर रूप से पृथ जनित बीज स्थानीय अस्थि मज्जा और वीर रूप का तथा इंद्रिय आत्मा का वह परम अयन है। ऐसा जानता है वही जानने वाला है। तात्पर्य है कि जो इसे इस प्रकार जानता है वही वेदता यानी पंडित है। हे याज्ञवल्क्य, तुम तो उसे बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान करते हो, ऐसा इसका अभिप्राय है। याज्ञवल्क्य ने कहा, यदि उसके विज्ञान से ही पांडित्य की प्राप्ति होती है तो मैं उस पुरुष को तो जानता हूं। तुम जिसे संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष का मुझे पता है। यहाँ शाकल्य का ये वचन समझना चाहिए। यदि तुम उस पुरुष को जानते हो तो बताओ वह किन विशेषणों वाला है। याज्ञवल्क्य, अच्छा, वह जिन विशेषणों से युक्त है सो सुनो। जो भी ये शरीर है, शरीर रूप पार्थिवांश में होने वाले को शरीर कहते हैं, अर्थात जो मार्ग जनित कोशत्रय रूप है। ही शाकल्य, वही वह देव है जिसके विषय में तुमने पूछा है, किंतु उसके विषय में एक और विशेषण बतलाना आवश्यक है। सो हे शाकल्य, उसको कहो, अर्थात उसके संबंध में मुझसे पूछो। इस प्रकार अत्यंत क्षुभित किए जाने पर उसने अंकुश से पीड़ित हुए हाथी के समान क्रोध के वशीभूत होकर पूछा, उस शरीर में होने वाले देव का देवता कौन है? जिसके द्वारा जो निष्पन्न होता है वही उसका देवता है। ऐसा इस प्रकरण में बताना अभीष्ट है। शाकल्य के किए हुए प्रश्न के उत्तर में वह अमृत है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। खाए हुए अन्न का जो रस मार्ग जनित लोहित की निष्पत्ति का कारण होता है वही अमृत है। उस अन्न के रस से ही स्त्री में आश्रित लोहित निष्पन्न होता है। उसी से बीज का आश्रय भूत लोहितमय शरीर बनता है। शाकल्य ने कहा, काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योत है, उस पुरुष को जो भी संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण समूह का परायण जानता है वही ज्ञाता है। याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी ये काममय पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, स्त्रियां, काम ही जिसका आयतन है। स्त्री प्रसंग की अभिलाषा का नाम काम है। अतः तात्पर्य है
कि जो काम रूप शरीर वाला है, हृदय जिसका लोक है, जो हृदय यानी बुद्धि से देखता है, जो भी ये काममय पुरुष है, अर्थात जो अध्यात्म भी काममय ही है, शाकल्य उसका देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने स्त्रियां ऐसा कहा क्योंकि स्त्री से ही काम का उद्दीपन होता है। शाकल्य ने कहा, रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुष को संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण समूह का परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण समूह का परायण बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ। जो भी ये आदित्य में पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने सत्य ऐसा कहा, रूप जिसका आयतन है, रूप है शुक्ल कृष्ण आदि, जो भी यह आदित्य में पुरुष है, संपूर्ण रूपों का जो विशिष्ट कार्य है, वही आदित्य में पुरुष है। उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने सत्य ऐसा कहा। सत्य इस शब्द से चक्षु कहा गया है, क्योंकि अध्यात्म चक्षु से ही अधिदैवत आदित्य की निष्पत्ति होती है। शाकल्य ने कहा, आकाश ही जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण समूह का परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण समूह का परायण कहते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ। जो भी ये श्रोत्र संबंधी प्रतिष्ठित पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क्य ने दिशाएं ऐसा कहा, आकाशी जिसका आयतन है, जो भी ये श्रोत्र में रहने वाला श्रोत्र और उसमें भी जो प्रतिश्रवण के समय विशेष रूप से रहता है, वह प्रतिश्रुत है। उसका देवता कौन है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, दिशाएं, क्योंकि दिशाओं से ही ये आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता है। शाकल्य, तमी जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योत है, जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण समूह का परायण जानता है, वही ज्ञाता है। याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कार्यकरण समूह का परायण बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ। जो भी ये छाया में पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क्य ने मृत्यु ऐसा कहा। तम ही जिसका आयतन है, तम शब्द से रात्रि आदि का अंधकार ग्रहण किया जाता है। अध्यात्म पक्ष में छाया में अज्ञान में पुरुष ही तम है। उसका कौन देवता है? मृत्यु ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। अधिदैवत मृत्यु ही उस छाया में पुरुष की निष्पत्ति का कारण है। शाकल्य, रूपी जिसका आयतन है, नेत्र लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण संघात का परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ। जो भी आदर्श अर्थात दर्पण के भीतर पुरुष है, वही है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने अस्सु ऐसा कहा। रूपी जिसका आयतन है, पहले साधारण रूप कहे गए हैं, किंतु यहाँ प्रकाश करने वाले विशिष्ट रूप ग्रहण किए जाते हैं। रूप जिसका आयतन आश्रय है, उस देव का विशेष आयतन पृथ्वी के आधारभूत आदर्श आदि हैं। उसका कौन देवता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अस्सु
अर्थात प्राण, अर्थात उस पृथ्वी में संज्ञक पुरुष की निष्पत्ति असु अर्थात प्राण से होती है। शाकल्य, जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योत है। उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण संघात का परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण समूह का परायण बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ। जो भी ये जल में पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क्य ने वरुण ऐसा कहा। जल ही जिसका आयतन है, सभी साधारण जल जिसका आयतन है, वापी, कूप और तडाग आदि में रहने वाले जल में जिसकी विशेष स्थिति है, उसका देवता कौन है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, वरुण, क्योंकि वरुण के द्वारा संघात करने वाला अध्यात्म जल ही वापी आदि के जल की निष्पत्ति का कारण है। शाकल्य, वीर ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योत है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण संघात का परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य, तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क्य, जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ। जो भी ये पुत्र रूप पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने प्रजापति ऐसा कहा, वीर है जिसका आयतन है। जो भी ये वीर रूप आयतन वाले पुरुष का पुत्र रूप विशेष आयतन है, पुत्रमय अर्थात पिता से उत्पन्न हुए अस्थि, मज्जा और शुक्र, उसका देवता कौन है? प्रजापति ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। प्रजापति पिता को कहते हैं, क्योंकि पिता से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है।